नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ इसके जो तीनों स्तरों से विस्तार से पढ़ेंगे। ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। खासकर उत्तर प्रदेश जो लेखपाल की भर्ती आयु उसकी जो परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, वो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि जो इनके सारे डाउट हैं वो क्लियर हो जाएं। इस वीडियो में हम डाउट भी क्लियर करेंगे और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो पहले क्वेश्चन आ चुके हैं, उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए लगाए हुए हैं, ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो टाइम को बिना किसी वेस्ट करते हुए, मीन्स टाइम का बर्बाद ना करते हुए, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं ग्राम पंचायत होती क्या है, क्योंकि हमने तीन स्तरें बांटा हुआ है। हम बारी बारी से तीनों स्तर को पढ़ेंगे। सबसे पहली होती है ग्राम पंचायत, या जिसे ग्राम स्तर का पंचायत भी कहा जाता है। दूसरी होगी पंचायत समिति, जिसे जनपद पंचायत भी कहते हैं। और थर्ड होगी जो हमारी जिला परिषद, जिसे जिला स्तर का भी पंचायत बोला जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये तीनों स्तर समझ आ गए होंगे। अब तीनों स्तरों को अच्छे से समझने के लिए मैं एक चीज बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या है ग्राम पंचायत को पढ़ेंगे। तो ग्राम पंचायत के लिए सबसे पहले हमें जानना ये जरूरी है कि ग्राम सभा क्या होती है। ग्राम सभा एक ऐसी सभा है जिसमें हर एक वो व्यक्ति शामिल है जो 18 साल से ऊपर है, ठीक है, और उसका क्या है वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है। मतलब जो क्या है, आप वोटर आईडी कार्ड बना है और जो वोटर लिस्ट है उसमें शामिल होना चाहिए। ये नहीं कि वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है वो शामिल ही नहीं है, ठीक है, रद्द हो चुका है। मतलब 18 साल से ऊपर और जो क्या है चुनाव मतदान कर सकता है, वो सभी व्यक्ति उसमें शामिल होंगे। ठीक है, अब इसमें लोगों की कंफ्यूजन क्या होती है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या डिफरेंस होती है। अब ग्राम सभा के कुछ लोग मिलकर क्या करते हैं, कुछ सदस्य को चुनते हैं जो हर एक वार्ड में क्या है चुनाव होते हैं, उनके क्या है पंच चुने जाते हैं। ठीक है, पंच, और ऐसे कई वार्डों का मिलके क्या है एक सरपंच होता है। एक होता है सरपंच। तो इन दोनों की जो सभा होती है इसे बोलते हैं ग्राम पंचायत। ये ग्राम पंचायत होगी। और ग्राम सभा क्या हो जाएगी, जहां पे सभी लोगों की सभा है जिसमें 18 साल से ऊपर के व्यक्ति शामिल होते हैं। अच्छे से समझने के लिए इसे हम नीचे चलते हैं और बारी बारी से सारी चीजें समझेंगे। पहले मैं आपको डायग्राम समझा देता हूँ कि सबसे जो नीचे लेवल पे स्तर पर जो काम करती है वो ग्राम पंचायत होती है। उससे ऊपर होती है पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पे होती है। और उसके बाद होती है जिला परिषद, जो क्या होता है जिला लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। ठीक है, और थोड़ा बहुत इसका ब्यौरा भी जान लेते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है कि कितनी पंचायतें हमारे देश में, कितनी जिला समितियां हैं, ठीक है, या फिर कितनी क्या है जिला पंचायतें हैं। तो हम जानते हैं पंचायत भारतीय समाज की बुनियादी व्यवस्थाओं में से एक रहा है। ठीक है, ये बुनियादी व्यवस्थाओं में से एक है। वर्तमान में हमारे देश में 2,51,000 पंचायतें हैं। कितनी हैं, 2,51,000 पंचायतें हैं, जिनमें से 2,29,00,000 ग्राम पंचायतें हैं। 2,29,000 तो खाली कितनी है ग्राम पंचायती ही हैं। और ब्लॉक पंचायत मतलब पंचायत समिति कितनी है, 6,904। और जिला पंचायत जो है 589। 589 हमारी टोटल क्या है जिला पंचायत है। देश में 29 लाख से अधिक पंचायत प्रतिनिधित्व है। मतलब जो पंचायत के प्रतिनिधि होते हैं ना, जैसे कि आप मान लीजिए हमारे क्या है बीडीसी होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल होते हैं, इसके साथ साथ पंच होते हैं, सरपंच होते हैं, ठीक है, निगम पार्षद होते हैं, ये सारे क्या हैं पंचायत प्रतिनिधि ही होते हैं हमारे। हम धीरे धीरे सारी चीजें जानेंगे, आप वीडियो के एंड में बने रहें। और इस वीडियो में आपको काफी सारी नॉलेज मिलने वाली है। आपके एग्जाम का काफी ज्यादा जो पार्ट है इस वीडियो से कवर हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा गाइज। भारत में, अब मैं आगे पढ़ता हूं, भारत में पंचायती राज की स्थापना 24 अप्रैल 1992 में हुई थी। ठीक है, और 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया ग्राम सभा के बारे में। तो देखिए इसमें कुछ ग्राम सभा के बारे में लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं ग्राम सभा के बारे में। ग्राम सभा क्या है ये देखिए, मैं अपना एक बार पेन चेंज कर लेता हूं। ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा है। सभी वयस्कों की सभा है, जो भी 18 साल से ऊपर है वो वयस्क होता है। इस सभा में एक गांव या एक गांव से अधिक भी हो सकते हैं। इस सभा में एक गांव हो सकता है या एक गांव से अधिक लोग भी हो सकते हैं। जिसकी उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक हो
वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, जिसका नाम गांव के मतदान सूची में, मतलब जो वोटर लिस्ट होती है गांव की, उसमें नाम होना चाहिए उस व्यक्ति का, तभी क्या है ग्राम सभा का वो मेंबर माना जाएगा। ठीक है, ग्राम सभा के मेंबर हो जाते हैं वो सभी, क्या होंगी, ग्राम सभा हो जाएंगी। अब ग्राम पंचायत मैंने आपको बताया था। अब इन ग्राम सभाओं को क्या है, अब ग्राम पंचायत, एक ग्राम पंचायत कई छोटे छोटे क्षेत्रों में बटी होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है। कई वार्ड या छोटे क्षेत्रों में क्या है, ग्राम पंचायत को वार्ड दिया जाता है। हर एक वार्ड का क्या है, एक प्रतिनिधि होता है। उस प्रतिनिधि को हम क्या बोलते हैं, पंच बोलेंगे। किस नाम से जानेंगे, पंच के नाम से जाना जाता है। पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ क्या है, पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को भी चुनेंगे। मतलब जो ग्राम सभा है यही पंच का भी चुनाव करेगी, मतलब पंच का चयन भी ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा और सरपंच का चयन भी ग्राम सभा द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, और सरपंच क्या होता है, ग्राम पंचायत का क्या होता है, मुखिया होता है। सरपंच ही ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। खाली ग्राम पंचायत ही ऐसा है जिसके सदस्य और मुखिया दोनों प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों है आगे, धीरे धीरे सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, और पंच और सरपंच मिलके क्या, ग्राम पंचायत का निर्माण करते हैं, गठन करते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है आपके एग्जाम में 2015 में। एक ग्राम पंचायत के सदस्य, वार्ड पंच की संख्या, मतलब जो वार्ड पंच होते हैं मैक्सिमम कितने हो सकते हैं एक ग्राम पंचायत में, 7 से 17 के बीच में। मिनिमम 7 और मैक्सिमम कितने, 17 ही एक ग्राम पंचायत में पंचों की संख्या हो सकती है। ठीक है, अब ये क्या हो गया, लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से पंच और सरपंच चुन लिया ग्राम पंचायत के लिए। अब इसमें क्या है, सरकार की भी भूमिका होती है कि सरकार अपना एक सरकारी आदमी नियुक्त करता है जिसे हम सचिव बोलते हैं। ठीक है, या सरकारी प्रतिनिधित्व भी बोल देते हैं इसे। तो ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है। अब इसका काम क्या होता है, यह ग्राम सभा में ग्राम पंचायतों का सचिव होता है। इसका चुनाव नहीं होता, सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। मैंने आपको बताया था इसका चुनाव नहीं होगा। ठीक है, चुनाव खाली पंच और सरपंच का होगा। ये जो सचिव होता है इसकी सरकार द्वारा नियुक्ति होती है। इसका कार्य ग्राम सभा में ग्राम पंचायत की बैठकें बुलाना है। जो भी चर्चा एवं निर्णय हुआ है उनका रिकॉर्ड रखना है। इसका काम क्या होता है सचिव का, भाई ग्राम पंचायत की बैठकें बुलाएगा और जो भी चर्चा हुई उन सबका क्या है, रिकॉर्ड रखेगा। ठीक है, अब हमने ये पढ़ लिया, अच्छे से आपको समझ आ गया होगा पंच क्या होता है, सरपंच क्या होता है और सचिव क्या होता है, या फिर सरकार का प्रतिनिधि क्या कौन होगा। ठीक है, अब क्या है, हम ग्राम पंचायत के आरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। ग्राम पंचायत के आरक्षण, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण है, अब कितना हो गया है बढ़ के। ठीक है, अभी कुछ चीज अपडेट होना बाकी है तो मैं आपको बताता हूं। चुनाव आयोग निर्वाचन नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप नवगीण जनगणना आंकड़ों के आधार पर सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, मतलब इसमें एससी एसटी या फिर असंख्य के अनुपात में क्या है, इसमें आरक्षण दिया जाता है। आपसे एससी एसटी का तो नहीं आरक्षण पूछेगा एग्जाम में, आपसे पूछता है कि महिलाओं को कितना आरक्षण है। तो आपको एक ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि जो पहले महिलाओं को आरक्षण था वो 1/3 था। कितना था, 1/3 आरक्षण था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत। पर कुछ समय पहले ही ये 1/3 बढ़ा के 50% कर दिया गया है। अब महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था के अंदर 50% का क्या है, आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यह भी अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपसे एग्जाम में, बार बार पूछा जा रहा है कि आप महिलाओं को कितना आरक्षण दिया जा रहा है। तो अगर आपकी बुक में 50%, जो आपका एग्जाम पे होगा उसमें 50% का ऑप्शन नहीं है, 50% का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आपको 1/3 वाला ऑप्शन दिया होगा, 1/3 का ऑप्शन ही टिक करके आना है आपको। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब ग्राम पंचायत के कार्य क्या होंगे, ग्राम पंचायत के कार्य वैसे तो पूछा नहीं जाता है, पर फिर भी आप इनका सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोत आदि का क्या है, निर्माण करना होता है। इसका उपयोग कि सार्वजनिक उपयोग के लिए इसको निर्माण करें। ठीक है, और रख रखाव करना भी ग्राम पंचायत के अंडर आता है। ठीक है, अब भाई ग्राम पंचायत के काम है, उनको पैसा भी तो चाहिए होगा। अब इसकी आमदनी कहाँ से होगी, खर्चा कहाँ से आता है। ठीक है, तो अब ये जानते हैं भाई ग्राम पंचायत की आमदनी कहाँ से होती है। ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत, घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, मतलब घर में और जो बाजारों में जो कर लगाया जाता है, जो टैक्स लिया जाता है,
उससे मिलने वाली राशि क्या है, ग्राम पंचायत की एक महत्वपूर्ण आमदनी का स्रोत है। ठीक है। और कुछ क्या है, सरकार से या जनपद पंचायत या जिला पंचायत से भी इनको क्या है, काम काम दिया जाता है, तो उसके लिए उन्हें क्या है, पैसा भी दिया जाता है। ठीक है। या फिर दान, चैरिटी मिलती है इन्हें। ठीक है। कोई बड़ी बड़ी संस्थाएं होती है वो भी चैरिटी करती है, पर उसे महत्वपूर्ण स्रोत के अंदर नहीं माना जाता। महत्वपूर्ण स्रोत क्या है इनका, खाली मेन स्रोत क्या है, करों के थ्रू, जो घरों और बाजारों में कर लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है, उसके थ्रू। और कई बार क्या होता है कि अब कुछ स्पेशल काम होता है ना, उसके लिए क्या है, एक समितियां बना दी जाती हैं। समितियां क्या है, ग्राम सभा में कार्य करने के लिए समितियां बनाई जाती हैं। ये कुछ राज्यों के इसके सदस्य होते हैं, कुछ ग्राम सभा और कुछ पंचायत के सदस्य। उदाहरण निर्माण समिति, जैसे निर्माण समिति बना दी, कुछ राज्य के सदस्य होंगे, ग्राम सभा के सदस्य होंगे, ग्राम पंचायत के सदस्य होंगे, तो सभी सदस्य मिलकर क्या है, समितियां बना लेते हैं। ठीक है। समितियां आपसे एग्जाम में नहीं पूछते हैं, आपसे जो जो मेन मेन चीजें एग्जाम में पूछेगा हम उन्हीं पे फोकस करेंगे। तो अब हमने ग्राम पंचायत के बारे में अच्छे से जान लिया। अगर स्टिल आपको कोई भी डाउट हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, या फिर मैं आपको टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप टेलीग्राम पे हमें मैसेज करेंगे, हम आपको आंसर करेंगे। कोई भी दिक्कत हो हम आपको पर्सनली हेल्प करेंगे। ठीक है। आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, दोबारा समझिए, कोई भी दिक्कत आए मैसेज करिए, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम निकालना बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे वैकेंसी कम आ रही हैं, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो जॉब मिलने के कोई भी चांसेस नहीं रहेंगे। मेहनत कीजिए, तभी आपको जॉब मिल पाएगी। ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं पंचायत समिति के बारे में। भाई पंचायत समिति क्या, अब हमने ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ा। पंचायत समिति उससे थोड़ा मध्यवर्ती स्तर होता है, जिला पंचायत से छोटा होगा, पर क्या है, ग्राम पंचायत से बड़ा होगा, तो इसे मध्यवर्ती स्तर के स्तर में भी जाना जाता है। और मैं आपको बता देता हूँ, जो अभी हमने आरक्षण पढ़ा है, आरक्षण पंचायत समिति में या फिर जिला परिषद, दोनों में सेम आरक्षण है। आरक्षण के लिए सेम प्रावधान तीनों में है। ठीक है। चाहे वो पंचायती राज व्यवस्था के अंदर ग्राम पंचायत हो, या पंचायत समिति हो, या फिर जिला परिषद हो। तो पंचायत समिति के बारे में अब हम पढ़ते हैं। पंचायत समिति का गठन भी कई राज्यों में एक समान नहीं है। इसके पंचायत समिति क्षेत्र समिति, क्षेत्र पंचायत और आंचलिक परिषद भी कहते हैं। मतलब इसके नाम है कि इसे पंचायत समिति क्षेत्र, या क्षेत्र समिति, या क्षेत्र पंचायत और आंचलिक परिषद भी कहा जाता है। इसके ये विभिन्न विभिन्न नाम है, अलग अलग राज्यों में होते हैं, पर उत्तर प्रदेश में के बारे में हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो पंचायत समिति ही उत्तर प्रदेश में बोला जाता है। ठीक है। और अगर आपका कई बार ये पूछ ले कि भाई त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से, सबसे पहले कहाँ इसे लागू किया गया, कौन से राज्य में, तो आपका आंसर राजस्थान होना चाहिए, उत्तर प्रदेश नहीं होगा, राजस्थान होगा। ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, पूछने के कम चांसेस है पर पूछ सकते हैं। ठीक है। अब ये पढ़ते हैं हम। राज्य सरकार प्रत्येक जिले के विकास के लिए कई ब्लॉक खंडों में बांटती है। अब क्या राज्य सरकार क्या करती है, एक जिले को कई खंडों मतलब ब्लॉक में बांट देती है, जिसका निर्धारण भी राज्य सरकार तय करती है। ये कौन तय करता है भाई, कितने ब्लॉक होंगे, किस एरिया को कौन सा ब्लॉक बोला जाए, बनाया जाएगा, ये सारा कुछ काम किसका होगा, राज्य सरकार का होगा। और उसे इसी को क्या होगा, ब्लॉक खंड या विकास खंड के नाम से जाना जाता है। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार प्रत्येक विकास खंड में एक क्षेत्र पंचायत का प्रावधान है। हर एक विकास खंड में मिनिमम एक क्षेत्र पंचायत तो होनी चाहिए। ठीक है। इससे ज्यादा भी हो सकती है, पर मिनिमम एक क्षेत्र पंचायत होनी चाहिए। ठीक है। इसी ब्लॉक के स्तर पर पंचायत समिति का गठन किया। ओके। तो अब ये क्या कर रहा है, जो पंचायत समिति, तो जो ब्लॉक स्तर पे हमने पंचायत का गठन किया है उसे क्या बोलेंगे, पंचायत समिति बोलेंगे। तो मतलब आपका ये निकलता है, जो पंचायत समिति है ब्लॉक मतलब खंड लेवल पे एक क्या है, पंचायत है, जहां लगभग 5,000 की आबादी पर एक पंचायत समिति होती है। आप ये मान लीजिए जहां भी 5,000 की आबादी है उस पे क्या है, एक पंचायत समिति होगी। 10,000 पे लगभग दो हो जाएंगी, तो ऐसे मिनिमम 5,000 पे क्या है, एक पंचायत समिति का गठन कर दिया जाता है। और इसके सदस्य का चुनाव क्या है, प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इसके आपने उत्तर प्रदेश में एक बीडीसी के चुनाव होते हैं, सुना होगा, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव होते हैं, वही होते हैं। और बीडीसी मिलके क्या है, अपना एक अध्यक्ष चुनते हैं, जो क्या है, विकास खंड अधिकारी या फिर ब्लॉक अध्यक्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ब्लॉक अध्यक्ष आपको पता चल गया। हम खाली सदस्यों का चुनाव करेंगे इसमें, जो पंचायत समिति के अंदर हम सदस्यों का चुनाव करेंगे, जो उनका अध्यक्ष होगा उसका प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं होगा, सदस्यों द्वारा ही अध्यक्ष चुना जाएगा। यह आपको ध्यान में रखना है।
ये क्वेश्चन आ गया है बाय बाय डिफॉल्ट। हम अपने पीडीएफ में चलते हैं। ठीक है, 1 मिनट। हाँ जी, तो इन्हीं पंचायत समिति के सदस्यों या ब्लॉक खंड स्तर पर ब्लॉक प्रमुख पंचायत समिति का अध्यक्ष का चुनाव होता है। मतलब वही बता रहा है कि जो पंचायत समिति के जो सदस्य हैं जिन्हें हमने चुना है प्रत्यक्ष रूप से, जिन्हें हम क्या है खंड स्तर पे या मतलब ब्लॉक स्तर पे, वो अपने एक अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। जिन्हें हमने चुना है, हमने ब्लॉक स्तर के जो पंचायत थी पंचायत समिति उसके सदस्य चुने। अब वो सदस्य अपने क्या है एक अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। वो खुद ही कर लेंगे, हमारे पास नहीं आएंगे। मतलब अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है और जो सदस्य है उसका प्रत्यक्ष रूप से होगा। ठीक है, ये अध्यक्ष का चुनाव है अप्रत्यक्ष रूप से। पंचायत समिति का कार्यों के संपादन के लिए राज्य सरकार द्वारा खंड विकास अधिकारी बीडीओ नियुक्त किया जाता है। ठीक है, इसके काम को देखरेख करने के लिए संभालने के लिए क्या है एक सरकार क्या है राज्य सरकार एक अधिकारी को नियुक्त करती है जिसे क्या बोलते हैं बीडीओ, जिसे बीडीओ के नाम से जाना जाता है। जो हम सदस्य को चुन रहे थे वो बीडीसी था, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, ये अलग है, बीडीओ एक अलग होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ बैठकों का भी प्रावधान है, इन बैठकों के बारे में जान लेते हैं पंचायत समिति के अंदर। ठीक है, पंचायत समिति की साधारण बैठक पंचायत राज अधिनियम के अनुसार 2 माह में एक बार बुलाना आवश्यक है। मतलब 2 महीने में मिनिमम एक बार तो बुलाना जरूरी ही है। और बैठक की सूचना कार्यपालक प्राधिकारी जो बीडीओ है द्वारा पंचायत समिति के सभी सदस्यों को 10 दिन पूर्व दी जाएगी। मतलब जो सरकार ने नियुक्त किया अधिकारी वो 10 दिन पहले सभी सदस्यों को बता देगा कि आपकी बैठक होनी है। ये अनिवार्य है 10 दिन पहले बताना। ठीक है, और जो बैठक कहाँ होगी साधारणतः समिति के मुख्यालय में। मतलब खंड मुख्यालय होता है बेसिकली इनका, ब्लॉक लेवल पे खंड मुख्यालय भी दिया जाता है इन्हें, वहां पे इन समितियों की बैठक की जाती है। पंचायत समिति बैठक का कोरमा कुल सदस्यों के आधे सदस्य की उपस्थिति में पूरा होगा। मतलब मिनिमम क्या है आधे सदस्य होने चाहिए। बैठक कोरमा को पूरा नहीं होने पर बैठक दोबारा बुलाने का प्रावधान है। इस बार दोबारा बुलाई गई बैठक में कुल सदस्यों की संख्या 5वें भाग अर्थात 20% से अधिक उपस्थित होने चाहिए। मतलब पहली बार जो बैठक आएगी ना उसमें मिनिमम 50% सदस्य होने जरूरी है। मतलब आप मान लीजिए अगर 70 हैं टोटल सदस्य तो 70 में से 35 तो मौजूद उस दिन होने ही होने चाहिए। अगर उस दिन 35 मौजूद नहीं होते हैं तो क्या है दोबारा उसे बुलाना होगा। वो जो बैठक है उसे दोबारा बुलाया जाएगा और जब दोबारा बुलाया जाएगा अगली बार, उस अगली बार मिनिमम 20% लोग होने चाहिए, अन्यथा बैठक नहीं की जाएगी किसी भी हालत में। और अब ये तो हमने पढ़ लिया सदस्यों के बारे में। अब इसमें मुखिया का भी क्या है मेन रोल है। पंचायत समिति की बैठक की अध्यक्षता प्रमुख और उनकी अनुपस्थिति में उप प्रमुख को करता है। अगर उसका अध्यक्ष नहीं है, अध्यक्ष मतलब जो पंचायत समिति का अध्यक्ष चुना जाता है, अध्यक्ष नहीं है तो उप अध्यक्ष होगा। ठीक है, मतलब उप प्रमुख होगा। अगर उप प्रमुख भी नहीं होता है तो उपस्थित सदस्यों में से ही किसी एक को प्रमुख बना दिया जाता है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा कि पहली बात हम ये देखेंगे कि अध्यक्ष आया है नहीं आया बैठक में। अगर नहीं आया तो उपाध्यक्ष देखेंगे, उपाध्यक्ष आया नहीं आया। उपाध्यक्ष भी नहीं आया तो जो भी सदस्य होगा उन सदस्यों में से किसी एक को क्या है हम मुखिया बना देंगे उस बैठक का। ठीक है, होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब पंचायत समिति अधिकारी के बारे में भी जान लेते हैं क्योंकि ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पंचायत समिति का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को खंड विकास अधिकारी कहते हैं। जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी है उसे खंड विकास अधिकारी कहते हैं। ये कुछ अधिकारी हैं जो पंचायत समिति के अंदर कार्य करते हैं। इस पदाधिकारी के नीचे कई सहायक विकास अधिकारी भी होते हैं। ठीक है, कृषि सहायक अधिकारी हो गए, सहकारिता, पशुपालन इत्यादि ऐसे विशेषज्ञ क्या है इन पंचायत समिति में कार्य करते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो लोकपाल की भर्ती आई उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, पर नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो आप इसे भी ध्यान से पढ़िएगा। अब आप हम देखते हैं 1 मिनट। ये रहा पंचायत समिति के अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख को पद से हटाने का प्रावधान। क्या आप ये सोचिए कि जो उनका
प्रमुख है उसका चुनाव तो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ है भाई, हमने तो सदस्य चुने हैं ना, अध्यक्ष थोड़ी चुना है। तो अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ है, ठीक है। तो क्या उसे हटाने का भी कोई प्रावधान है? जी हाँ बिल्कुल, क्या पता कोई गलती कर रहा हो, सही से काम ना करे हमारा अध्यक्ष, तो उसे हटाने का भी बिल्कुल प्रावधान है। अगर ऐसा होता है तो उस केस में एक बैठक बुलाई जाएगी। इस बैठक में अगर 50% से ज्यादा का वोट आता है, मत आता है कि प्रधान को हटा दिया जाए, जो मुखिया उसे हटा दिया जाए, तो उसे क्या है, बर्खास्त कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, वोट होता है, वोटिंग के थ्रू ही इसे हटाया जाता है। पढ़ भी लीजिए, प्रक्रिया के अनुसार क्षेत्र पंचायत के प्रमुख या किसी उप प्रमुख के अविश्वास का प्रस्ताव लाया जा सकता है और इस कार्यकारी की जाती है निर्वाचन सदस्यों की कुल संख्या के 2/3, मतलब आप मान लीजिए 2/3, 3 में से 2 हिस्से प्रमुख पर उपमुख को हटाया जा सकता है। मतलब 50%, मैं माफी चाहूंगा आपको, ये गलत बता दिया मैंने। आपको क्या है, 2/3 वोट लाना बहुत जरूरी है। मतलब क्या है, 70% मत, 70% मत क्या है, वो होना चाहिए। अगर किसी को हटाना चाहते हैं, 70% अगर आपके पास मत है, तो जो प्रमुख है या उप प्रमुख है उसे हटाया जा सकता है, अगर वो कोई गलत काम कर रहे हैं तो। ठीक है, उम्मीद करते हैं अभी तक आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। गाइस अभी थोड़ा और ये वीडियो लंबी जाएगी क्योंकि उसमें जिला परिषद और हम प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू भी करेंगे। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो हम वीडियो को लंबी ना करते हुए अब अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगला पार्ट आप जरूर देख लीजिएगा, चैनल में अवेलेबल है। तो थैंक यू गाइस।